जय सिंह मेरे हस्बैंड और मामा ससुर को लेके गए, अपने आप को अतीक का आदमी बताते हैं और 20 लाख में इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है उसको लिखवा लिए सर। उसके बाद में चलते हैं हम लोग जितना भी दौड़े भागे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग पुलिस के पास गए, चाहे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हर किसी के पास जाने के बाद कुछ नहीं, क्योंकि करेली थाना को पूछा जाता था कि क्या मामला है, तो यानी न कमिश्नर सर को सही रिपोर्ट बताई जाती थी, न असिस्टेंट कमिश्नर। वो भी क्या क्या देखेंगे सर, थाना इसीलिए बना गया है कि सही चीज़ें बताई जाए। और उसके बाद में न कहते हैं FIR लिखी जा रही थी। फिर मैं कहते हैं सफदर अली का जिस दिन मकान टूटा उस दिन गई मीडिया में, और मीडिया की मदद से 2 घंटे के अंदर मेरी FIR लिखी गई। और ये आपकी FIR नहीं लिखी जा रही थी, उसकी वजह क्या है? क्या लगता है कि क्या अतीक अहमद का जो दबदबा था, अशरफ का दबदबा था, उसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है वो भी आगे नहीं आ रहा था? जी सर, क्या बोलते हैं, अतीक और अशरफ का तो दबदबा था ही, लेकिन उनके गुर्गे अपने आप में इतने शक्तिशाली हो चुके हैं अब कि अब मेरे को लगता है कि उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करते हैं। आज मैं ये बार बार मांग कर रही हूँ कि CBI जांच हो। तो अगर CBI जांच होती तो 20 कब्जे कम से कम मिनिमम इस रणविजय सिंह के ऊपर निकलेंगे कि ये कब्जे किया है कम से कम 20 जगह, और इन लोग वकालत का चोगा पहन के यही काम करते हैं सर। कोई ये प्रॉपर्टी जो हम सामने वाली देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये चारों जो दुकानें ये आपके ही, ये किसके नाम पे है? सर ये मेरे मामा ससुर के नाम पे हैं, और ये 3 दुकानें हैं, और ये बगल में जो है ये दरवाजा है, समझ लीजिए 165 गज है। मैं पुलिस वाले लोग को यही बोली कि अगर वो आए थे तो हलवा खा रहे थे सामने बैठ के, उन लोग हम लोग का कहते हैं जांच के नाम पे इन लोग हलवा खाए और निकल गए। मैं बोली कि सर क्या बोलते हैं, कुछ तो करिए। तो बोलते हैं आपके पास कोई साक्ष्य नहीं। मैं बोली कि जो एग्रीमेंट है ना वो मैं दिखा सकती हूँ आपको। एग्रीमेंट में क्या लिखा था? सर 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी कहते हैं लिखवा ली है। मैं बोली कि 20 लाख में मेरे ख्याल से कोई अंगूठा छाप भी नहीं होगा जो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लिख देगा, और अगर जबरदस्ती लिखवाएं तभी तो आपके पास आ रहे हैं, तो हम लोग आते ही क्यों। और रही बात, आपसे लिखवाया था, आप इनके क्या लगते हैं? एक मिनट, आप क्या लगते हैं? एग्रीमेंट लिखवाए थे, सुनाई नहीं दे। अच्छा सुनाई, अच्छा कम। तो आप उनके क्या है? जी मामा है मेरे। अच्छा ये आपकी मामा है? जी क्या इन्होंने अपनी स्वेच्छा से उनको एग्रीमेंट किया था? नहीं, स्वेच्छा से नहीं किया था, हमें और मामा को बैठा के ले गए थे ये लोग, जो ज़बरदस्ती से, और साइन करवाया। उन्होंने ये धमकी दी थी कि तुम्हारी बीवी को जान से मार देंगे, और रायपुर छत्तीसगढ़ से उठा के, और बहुत धमकी दी थी। जब आप लोग पुलिस थाने जाते थे तो पुलिस क्या कहती थी, क्यों नहीं कार्रवाई करती थी उनके खिलाफ? कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई ये है कि पुलिस वाले खुद ही कहते थे, आसिफ खुद ही बोला था कि 5 लाख रुपए मैंने दिया है, थाना या कहीं भी हो आओ, कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोग का, और तुम लोग को मकान देना पड़ेगा, और तुम लोग का सामान वामान सब निकाल के फेंक देंगे। मामू को भी चिल्लाया उलाया, और अंदर खूब बहुत परेशान करते थे ये लोग भी। तो आपकी कभी उनसे अतीक अहमद से बात हुई थी, या उनके किसी परिवार के या उनके बेटे से? असद भी चूंकि था, मान लीजिए वो तो जेल में थे, लेकिन असद बाहर था, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन बाहर थी, तो आपने उनसे बात की कभी? नहीं सर, हम लोग कभी उससे बात नहीं किए। जो मोहम्मद आसिफ था वो गद्दी है और बख्शी मोड़ा का रहने वाला है। वो सारी चीज़ें बता के इन लोग को डराया धमकाया। मैं तो यहाँ थी भी नहीं। मेरे हस्बैंड कि मैं अतीक अहमद से जुड़ा हूँ। हाँ, मैं अतीक का आदमी हूँ और मैं गद्दी हूँ, बख्शी मोड़ा में रहता हूँ। ये सारी चीज़ें वो इन लोग को बोला, और जब मैं रायपुर गई तो उसका कहना था कि रायपुर से तेरी बीवी उठवा लेंगे, तुम लोग को मरवा देंगे। और रणविजय सिंह जो आया था, ये अली है। अच्छा ये अली, हाँ? जी, और ये क्या बोलते हैं, रणविजय सिंह है ये। अच्छा हाँ, तो इसका जब अली मतलब उनके दूसरे जो बेटे हैं अली, और उसके साथ ये जो, तो आप ये तस्वीरों में देखिए कि आप ये अली हैं, और अली के ठीक बगल में ये जो काले कोट में नजर आ रहा शख्स, यही रणविजय सिंह है। और आरोप क्या है कि रणविजय सिंह ने ही अपने गुर्गों के जरिए, मतलब जो उसके अन्य साथी थे उनके जरिए श्वेता का जो ये दुकानें हैं उसको कब्जा कर लिया, और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि इसके पहले इन्होंने प्रयागराज पुलिस के साथ साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे शिकायत की, लेकिन उसके रुतबे के आगे जिस तरीके से अतीक अहमद की दबंगई थी, उसके चलते जो पुलिस प्रशासन थे वो भी हाथ डालने से कतराता था। लिहाजा अब श्वेता को इस बात की उम्मीद जगी है कि जो इनका ये मकान है, जो इनकी दुकानें हैं, उस पर जो अवैध कब्जा है वो हटेगा, और इसके साथ ही जितने भी यहाँ पर अतीक के गुर्गे हैं, जो उनका साम्राज्य एक तरीके से चलता है,